करे सो क्या हुआ आपको? हमारा क्या हुआ आपके साथ? मारा था। किसने मारा आपको? आंटी ने। आंटी? खाना बनाने वाली उन्हें? नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं हूं अयाज। A to Z इंडिया न्यूज़ पर आज आपको हम खबर दिखाने जा रहे हैं सनसनीखेज, जहां पर छात्राओं के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। दरअसल कासगंज जनपद के गंजड़वाड़ा क्षेत्र के ग्राम सुनगढ़ी स्थित नगला ठकुरी में ये छात्रावास है, जहां पर छात्राओं ने स्कूल स्टाफ पर काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। इसी खबर को कवरेज करने के लिए A to Z इंडिया न्यूज़ के सहयोगी शकील अंसारी भी रात को वहां पहुंच गए और तमाम मीडिया कर्मी वहां पर पहुंच गए, जहां पर छात्राओं ने स्कूल स्टाफ पर काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। स्कूल की छात्राओं द्वारा साफ तौर पर यह कहना है कि स्कूल के स्टाफ द्वारा उनके साथ जातिवाद का भी भेद किया जाता है। वहीं उन्होंने स्कूल स्टाफ पर भरपेट रोटी न खिलाने का भी आरोप लगाया है। तो इस खबर को देखने के लिए आप पूरी खबर पर बने रहिए और इस खबर की बारीकियों को समझिए, जहां पर इस घटना के बाद लीपापोती कर दी गई है और इस घटना को दबाने का प्रयास किया गया है। तो A to Z इंडिया न्यूज़ आज आपको ऐसी खबर दिखाने जा रहा है जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो बने रहिए A to Z इंडिया न्यूज़ की पूरी खबर के साथ। यह खबर विद्यालय में पढ़ाई करने वाली कस्तूरबा गांधी की छात्राओं से जुड़ी हुई है, जिनके साथ मारपीट का मामला सामने आया है। विद्यालय मंदिर और छात्रावास में रहकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए घर समान होता है। वहीं छात्रावास में एक शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। विकास क्षेत्र गंजड़वाड़ा और थाना क्षेत्र सुनगढ़ी के ग्राम नगला ठकुरी स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के कक्षा 9 और 12 तक छात्रावास में रहकर पढ़ाई करने वाले रसोइया रीना पर खाने को लेकर मारपीट का आरोप लगाया है। बालिकाओं के अनुसार रसोइया रीना उनके साथ दुर्व्यवहार करती है और आए दिन खाने को लेकर विवाद करती रहती है। घटना शुक्रवार की शाम 7 बजे की बात की है, जहां खाने को लेकर हंगामा होने की खबर सामने आई। बालिकाओं का आरोप है कि रसोइया ने बालिकाओं को इतना मारा कि बेहोश हो गईं। वहीं मामला बढ़ता देख वार्डन कल्पना यादव ने इसकी सूचना जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को दे दी। सूचना पर 35 किलोमीटर का सफर तय करके विभागीय अधिकारी भी पहुंच गए और क्षेत्रीय पुलिस को बुला लिया, परंतु बालिकाओं के उपचार या परीक्षण हेतु डॉक्टर को बुलाना उचित नहीं समझा। सूचना पर कोतवाली प्रभारी जैनुल हसन महिला एवं पुरुष पुलिसकर्मियों के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए। वहीं छात्रावास में रात को पुलिस और अधिकारियों को देखकर छात्राएं सहम गईं। ये घटना रात के करीब 11 बजे की बताई जा रही है, जहां कई मीडिया कर्मी भी घटना स्थल पर पहुंच गए। वहीं बीएसए और डीसी बालिका शिक्षा वीरेंद्र कुमार एवीएसए ने मामले को दबाने की नीयत से एक बंद कमरे में मीटिंग कर लीपापोती कर दी और रात को ही वापस हो गए। वहीं डीसी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि छात्रावास में आवास में छात्राओं में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसके चलते मारपीट हो गई, जिससे कुछ छात्राओं की हालत बिगड़ गई। जानकारी के मुताबिक छात्राओं की नाराजगी एक शिक्षिका और रसोइया से थी, जिन्हें छात्रावास से हटाने की खबर सामने आई है। वहीं जानकारी करने पर पता चला कि उसी छात्रावास की लगभग 7 छात्राएं शनिवार को परीक्षा देने के उपरांत अकेले गंजड़वाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर दवा लेने कैसे पहुंच गईं, जिसमें अधिकतर छात्राएं सर्दी जुकाम की दवा लेकर वापस आईं। वहीं इस मामले को दबाने की पूरी कोशिश की गई। वहीं जानकारी करने पर वार्डन ने उच्च अधिकारियों का हवाला देते हुए कुछ बताने से इनकार कर दिया। अब बड़ा सवाल यहाँ यह पैदा होता है कि छात्रावास की छात्राएं गंजड़वाड़ा दवा लेने बिना स्टाफ कैसे अकेले चली गईं? क्या इसमें स्टाफ की लापरवाही नहीं है? वहीं कस्तूरबा गांधी विद्यालय के स्टाफ पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। A to Z इंडिया न्यूज़ के लिए गौरव के साथ शकील अंसारी की रिपोर्ट। खाना बनाने वाली उन्हें क्यों मारा था? उनकी बेटी और इनसे झगड़ा हो रहा था और उन्होंने आके पीछे से वाइफर मारी थी। तो देखिए यहाँ कादरगंज रोड पर यह कस्तूरबा गांधी जो स्कूल है, जहाँ बच्चियाँ जो पढ़ाई करती हैं, उन बच्चियों की मैं हालत दिखा रहा हूँ। जो 2 बच्चियाँ एक तो ये बच्ची बेहोश हालात में ये हैं और बिल्कुल बेहोश हालत में है ये बच्ची, और दूसरी बच्ची का हालत आप देख ही रहे हैं। तो ये देखिए बेटा, किसने मारा आपको? आंटी। क्यों मारा? क्या वजह थी? उनकी लड़की से बात हुई थी। खड़े थे दिन में आंटी ने बोला था तुझे मैं अपने हाथों का खाना नहीं खिलाएंगे, तेरी थाली में लात मारेंगे। तो ये देखिए, जो खाना खिलाने जो बनाने वाली जहाँ जो आंटी हैं, उन्होंने इस बच्ची को और ये 4 बच्चियों को यहाँ मारा हुआ है। क्या पूरी घटना आप बताइए।
इस लड़की से, इससे और उनकी जो आंटी की लड़की है उनसे कुछ बात झगड़ा हो रहा था और आंटी इस पे जलती हैं। आंटी ने पीछे से आके कही तुझे ही देख लूँ आज, और पीछे से आकर बाइफर से इसको पीछे से चांद में मारे 2-4। ये घटना क्या बजे की है? ये कितने बज रहे होंगे? क्या बजे घटना है? 7 बज रहे होंगे, 7:30 बज रहे थे सर। शाम 7:30 बजे की ये घटना है और ये 4 बच्चियां यहाँ पर मौजूद हैं, 2 अंदर हैं। ये दोनों इसी हालात में हैं, लेकिन अब तक इनको अस्पताल तक नहीं पहुंचाया गया है। तो आप देख सकते हैं ये स्कूल की यहाँ कितनी लापरवाही है। जिन बच्चियों को मारा गया है, खाना बनाने वाली एक जो भी आंटी बता रही हैं ये, लेकिन यहाँ इन बच्चियों को अब तक अस्पताल नहीं पहुंचाया गया, किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया गया, क्योंकि अब भी बच्ची है। एक तो बच्ची आपको मैं दिखा दूं, ये बेहोश हालात में है। तो आपको ये तस्वीरें A to Z इंडिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं। ये कस्तूरबा गांधी ये स्कूल है, ये कादरगंज रोड पर। तो आप देखिए, हाँ बताइए। हाँ सर कल 10 बजे की बात थी, हम लोग पेपर देने चले गए। इन लोगों का पेपर नहीं था तो खाना बनाने वाली रीना आंटी ने इन्हें चक्कू पेट में घुसेड़ने की धमकी दी। और मैम से हम कुछ बोलते हैं, साधना मैम से, तो मैम बोल देती है कि जाओ जो कुछ करना है। अंदर कान में लगा लेती लीड और मौत से लेटती हैं। जब हम अपनी कल्पना यादव मैम को लेने आते हैं तो ये बोलती हैं, उसे ले आती हैं और वो भर के कानों में चली जाती है, गमारपना की भाषा बोलती हैं। तो बेटा आप कहाँ से हैं? आप? हम ग्राम पंचायत सिकंदरपुर वैसे लालूपुर की रहने वाली हूँ। तो आप ये इन बच्चियों का दर्द आप देख सकते हैं जो बयान कर रही हैं। कितने लोगों के साथ में ऐसे ये यहाँ स्टाफ करता है? नहीं, कितने बच्चों के साथ में बदतमीजियाँ दी जाती हैं? कुछ नहीं सर, यहाँ जाति का भेदभाव होता है। 3 साल हम यहाँ पर पढ़ गए थे जूनियर स्कूल में। जब से इंटर कॉलेज स्कूल में पहुँचे हैं तब से वो ऐसी लड़ाई हो रही है, आज तक नहीं होती। वो न्यू आंटी खाना बनाने वाली आई हैं, उन्होंने ऐसा झगड़ा किया है। वो जाति का भेदभाव करती हैं। नहीं, किस जाति की हैं? जाटव जाति की हैं। तो भेदभाव किस तरीके का होता है? यहाँ कहती हैं ठाकुर यादव को तो हम देख लेंगे। मैम भी हैं, मैम साधना मैम भी जाटव है और खाना बनाने वाली रीटा आंटी भी जाटव है और जो हमारी लेखाकार मैम आई हैं वो भी जाटव है। तो देखिए यहाँ जात बरादरी वाली जो बातें चल रही हैं, जहाँ स्कूलों में जिन बच्चों को सिर्फ पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर ये जात और बिरादरी यहाँ पर उन बच्चों को यहाँ सिखाई जाती है। खाना मुझे ढंग से सर खाना नहीं मिलता था। कल से हमारे स्कूल की मैम गई है कल्पना यादव, जब से हमें खाना इन्होंने भर के पेट खवाया है, वरना 2 रोटी से ज़्यादा कभी नहीं मिलती थी। तो देखिए इन बच्चियों को ये बता रही हैं हमको खाना भी पेट भर कर नहीं मिलता, बस गिनती की 2 रोटियां मिलती हैं। तो आइए हम आपको ये स्कूल की ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा दें। कई अधिकारी भी यहाँ आए हुए हैं, लेकिन मैं उन अधिकारियों से कह रहा हूँ यहाँ खाली आए हुए हैं वो अधिकारी, लेकिन इन बच्चियों को अस्पताल तक नहीं पहुँचा रहे हैं। तो ये तस्वीरें में लगभग इस वक्त टाइम लगभग हो रहा होगा 10 बज रहे हैं, 10 बज चुके हैं रात के। और ये दोनों बच्चियां आपको मैं तस्वीरों में साफ दिखा रहा हूं। ये देखिए तस्वीरों में बच्ची बेहोश पड़ी हुई है। ये तमाम अधिकारी, कौन अधिकारी आए हुए हैं यहाँ पे? BSA भी यहाँ मौजूद है, लेकिन बच्चियों की तरफ देख तक नहीं रहे हैं। ऐसे BSA यहाँ पर मौजूद हैं, ये बच्चियों की तरफ नहीं देख रहे हैं। और बच्चियों को भी आप देख सकते हैं, ये बच्ची भी बेहोशी हालत में है, तो इनको अस्पताल तक नहीं पहुंचाया जा रहा है। तो ये तस्वीरें A to Z इंडिया न्यूज़ पर मैं आपको दिखा रहा हूं। तो ये जरा छात्रावास, इस वक्त हम जनपद कासगंज के गंडोनवारा ब्लॉक के एक कस्तूरबा गांधी एक छात्रावास है। यहाँ बच्चियाँ जो हैं पढ़ाई करती हैं। लगभग 200 बच्चियाँ यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ बच्चियाँ जो हैं यहाँ से गंडोनवारा जाती हैं पढ़ने के लिए बस द्वारा। आज यहाँ कोई विवाद हुआ, यहाँ तमाम अधिकारी यहाँ इस वक्त मौजूद हैं और लगभग यहाँ 10 से ज़्यादा बज रहे हुए हैं। हमारे साथ हैं DC साहब, आइए हम उनसे बात करें। DC साहब, आज क्या विवाद हुआ था? दरअसल में बच्चियां आपस में ही विवाद कर ली थी, क्योंकि बच्चियां पढ़ रही हैं तो ये आपस में ही ग्रुप बना ली थी। तो 2-4 बच्चियों में लड़ाई हो गई थी, जिसको लेके हुआ। बाद में यहाँ ने पता चले कि कुछ रसोइयाँ का भी विवाद था, उनसे कुछ अभद्र भाषा बच्चियाँ बोल दी थी और आपस में लड़ाई कर ली थी, जिसमें 1-2 बच्चियाँ आपस में लड़ने की वजह से 1-2 के थोड़ा सा स्वास्थ्य भी लगा ख़राब है। आके उनको तुरंत ट्रीटमेंट कराया गया और बच्चियाँ ठीक हैं। आपस में बातचीत हुई और समझाया बुझाया गया, ठीक है, कोई ऐसा माहौल नहीं है, ठीक ठाक हैं बच्चियाँ यहाँ पे। जब हम यहाँ पर मौजूद आए थे यहाँ, तो यहाँ एक चारपाई पर 2 बच्चियाँ मौजूद थी और एक बेहोश थी और एक करहा रही थी। 7:30 बजे की घटना है और हम लगभग यहाँ 9:30 बजे यहाँ आ गए, लेकिन उनको अभी तक कोई उपचार नहीं मिला था। नहीं, ऐसा था, वो बच्चियों को तत्काल ट्रीटमेंट कराया गया था। फ्रैक्चर बेड जो होता है उसमें दिया गया था। बच्चियाँ ठीक हैं। जब आप लोग आए हैं
तो चाय और बिस्कुट उसके पहले खाई हैं और बाकायदे बैठी हैं। बेहोश हालत में कैसे चाय बिस्कुट खा लेंगे? में कुछ नहीं था। हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है, रिकॉर्डिंग मौजूद है, उन बच्चियों के बयान मौजूद है। बच्चियाँ वो आप रिकॉर्ड कर रहे हो, उस समय बच्चियाँ यहाँ बाकायदे बातचीत कर रही थी। अभी भी बच्चियाँ फिट हैं और बातचीत करने के बाद ठीक हैं बच्चियाँ, यहाँ कोई ऐसा इशू नहीं है। क्या स्कूल में के बच्चों को जात बरातियाँ भी पूछी जाती नहीं, है? ऐसा जो कुछ बच्चे आरोप लगा रही नहीं, हैं, नहीं, गलत लगा रहे हैं, ऐसा कोई आज तक संज्ञान में नहीं बयान आया। दिया है बच्चियों ने। अब बच्चियों दी होंगी, आप लिए होंगे, लेकिन हमारे संज्ञान में भी ऐसी बात नहीं आई है। चूँकि शिक्षा का स्तर है, यहाँ कोई जात बात धर्म नहीं देखा जाता है। तो ये अब कोई मामला नहीं है किसी तरीके का? नहीं, अब कोई मामला नहीं, अब शांत है सब, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ना सब जैसा अच्छा चल रहा है। नहीं, आपने जो पत्रकारों के साथ में अभी जो जिस तरीके से व्यवहार किया था, नहीं, पत्रकारों के साथ मेरा बहुत अच्छा व्यवहार है, उनको बहुत नहीं, सम्मान अभी किया जो है। हम लोगों के साथ में नहीं, किया कोई था, वो व्यवहार आपने किस गलत नहीं तरीके आपके साथ हुआ था। रिकॉर्डिंग है सर हमारे नहीं, पास कोई आपकी। रिकॉर्डिंग नहीं है, ये गलत बात मत करिए। अच्छे से आप हम लोगों को गलत बात सम्मान नहीं है, रात करते हैं, की हमारे बात पास किस लिए रिकॉर्डिंग है बात जिस तरीके से व्यवहार आपने। तो देखिए ये हैं डीसी साहब जो यहाँ लीपा पोती कर कर यहाँ से जा चुके हैं और अब देखेंगे इसकी जांच में क्या आता है। A to Z इंडिया न्यूज आपको दिखाएगा। यहाँ पे जो अभी जो घटना हुई है, कोई घटना नहीं घटी है यार, फालतू बातें कर रहे हो बच्चों के साथ। कौन सी फालतू बातें कर रहे हैं आप? सर आपका नाम? क्या घटना बताइए, आप नाम बताइए। अभी आइए, नाम हम सब बताते हैं। हाँ, सर आपका शुभ नाम? शुभ नाम? फोन रख लो, अभी बात कर रहे हैं। सर शुभ नाम? आप जो बता रहे हैं ना, कोई घटना नहीं हुई है। यहाँ कोई घटना नहीं घटी है। सर शुभ नाम? बच्चे आपस में थोड़ा लड़ाई किए थे, तो वही जानने की जा रही है। तो वही जानना चाह रहे हैं सर। सच बरादरी की बात है, अभी नहीं, चल सर, रही है, दो बिरादरी कोई बच्ची बात बेहोश नहीं। वहाँ पड़ी हुई हैं, आपके यहाँ कोई घटना ही नहीं हुई है। सर सच्चाई जानने ही हम आए हैं ना, हम यहाँ, और कोई बात थोड़ी नहीं है। तो वही सच्चाई जानने आएगा और कोई बात थोड़ी नहीं है। जो बेहोश पड़ी हुई है वहाँ पर, आपके यहाँ कोई घटना ही नहीं हुई है। अभी हमने चाय पिया के बच्चे घूम रहे हैं, लेके आओ बच्चियों को दोनों। आपने सर बाहर जो बच्चियां जिस स्थिति में पड़ी हैं, अभी तक उनको मेडिकल क्यों फैसिलिटी क्यों उपलब्ध नहीं कराई गई है? बच्चियों को जो बाहर पड़ी बच्चियां कोई बीमार नहीं है, वो आपस में अभी लड़ाई की थी, अभी शांत बैठी मैं मान लेता हूं सर, आपकी बात मान लेता हूं। सामने दिखा दो सर आपकी बात मान लेता हूं कि वो बच्चे आपस में लड़ी हुई हैं। कहाँ पे? आइए बता, अभी हम चल रहे हैं, एक मिनट चल रहे हैं। सर, आपकी बात हम मान लेते हैं, वो आपस में लड़ाई करे हैं। अगर उनको कोई समस्या हो रही है तो आपने मेडिकल क्यों फैसिलिटी उपलब्ध नहीं कराई है? कोई डॉक्टर क्यों नहीं बुलाया सर यहाँ पे? डॉक्टर आ रहे हैं, बुलाए गए। कितनी देर हो गई उनको? लगभग आधे घंटे हो गए। घटना सर 7:30 बजे की बताई जा रही है। 7:30 की नहीं, अभी थोड़ी देर पहले हुई है। चलिए कोई बात नहीं।